राधे राधे। मैं नितिन शेखावत और 5 साल की मेरी दिनचर्या का ये 176वां दिन और आज है होली। तो 4 बजे उठकर मुंह हाथ धो के फ्रेश होके नहा धो के मैं निकल गया रनिंग पे, क्योंकि आज जाना है गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी के दर्शन करने। तो थोड़ा जल्दी तैयार हो गया और मतलब 7 बजे तक है वैसे तो दर्शन, पर रनिंग वगैरह तो करनी है। तो रनिंग वगैरह की थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं, 10-15 मिनट ही करी रनिंग, क्योंकि आके करूँगा बाकी। और फिर मैं, मासी, मम्मी और जीजा निकल गए गोविंद देव जी के एकदम बढ़िया शानदार दर्शन होने के बाद वहाँ से निकले गोपीनाथ जी के लिए। गोविंद देव जी के इतने सही दर्शन तो मुझे संडे को भी नहीं होते जितने आज होली के दिन पे हुए। फिर निकले गोपीनाथ जी के और होलिका का दर्शन हो गया, क्योंकि रात को मैं जल्दी सो गया था और यहाँ होली बन गई और दर्शन ना हो पाए। फिर हम निकल गए भाई गाड़ी लेने। मम्मी और मिठाई ले रही थी, जब तक मैं गाना लगा रहा था, जागो 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 मोरा किशन कन्हैया जागो। फिर गाने सुनते सुनते हम निकल गए घर पे। घर पहुंचते ही पार्क में मैंने की रनिंग 15-20 मिनट, फिर योगा करने लग गया। योगा करते समय भाई पूरा पार्क मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, पर कोई नहीं, मैं मीशू की जैसे सभी को इग्नोर करता हुआ पूरी योगा कंप्लीट किया और रनिंग करता हुआ निकला घर पे, ताकि वर्कआउट कंप्लीट कर सकूं जल्दी। फिर वर्कआउट स्टार्ट किया और आज वर्कआउट किया आर्म्स का, जिसमें मैंने लगाई बाइसेप, फोर आर्म्स और बाइसेप, फिर शोल्डर, फिर बैक, सारी ही मान लूँ। जैसे जैसे एक्सरसाइज लगाया जा रहा था वैसे वैसे भूख बढ़ती जा रही थी। मतलब यार कुछ खाना है, पर फिर वापस नहाना पड़ेगा क्योंकि मैं वॉशरूम जाया था और मुझे खेलनी थी होली ठाकुर जी के साथ। तो मैं कपड़े वपड़े धोया जो भी गंदे हो गए थे गुलाल में, और पूरी बॉडी पे अच्छे से कोकोनट ऑयल लगाया ताकि अगर कलर लगे तो वो उतर जाए। फिर ठाकुर जी के साथ होली खेली फूलों की और गुलाल की, डांस करते हुए। फिर सूर्य देव जी को जल अर्पण किया, माला फेरी, शेक बना के शेक पिया। फिर खाना बनाने लग गया सभी का। चावल बनाए थे आज भाई, नमकीन चावल, क्योंकि होली के दिन पापा कहते हैं कि हल्का खाना खाना चाहिए, नहीं तो कलर अंदर जाता है तो खाना बाहर आ जाता है। मैंने अच्छे से बनाए वेज पुलाव और सारे बैठकर खाना खाए, क्योंकि त्योहार पर ही साथ बैठ के खाना नहीं खाए तो क्या खाए। दोस्तों फिर मैं निकल गया चंग बजाता हुआ कलर लेने, पर भैया तो और ही कुछ दे रहे थे सोने हुए वे। फिर घर आ गए और सबको रगड़ डाला, सबके कलर निकाल डाले। देखो सारा गुलाल 2-2 किलो नाखून भर दिया था, तो गुलाल ख़त्म हो गया और हम सारे लेने लग गए फ़ोटो, क्योंकि गुलाल तो बचा नहीं। फिर सब एक दूसरे को देख के इमेजिनरी होली बना रहे थे अलग ही जमाने की। फिर सोचा कि थोड़ा नाच लिया जाए, इसलिए नाच लिए खड़े खड़े, ज़्यादा थकना नहीं था। शाम की बज चुकी थी 5 और सोचा सब नहा लिए होंगे तो सबको वापस बांधा जाए। तो हम निकल गए पद्मनी और उन पर कर दिया पानी का आक्रमण। मैंने मेरी ही टीम के साथ गद्दारी की तो तुरंत कर्मा मिल गया और पड़ चुका था मैं। फिर खड़ा हुआ और मग्गा लेके फिर से मारने लगा, पर पहचान नहीं पा रहा था मैं मार किसे रहा हूँ। मम्मी बन रही है मासी, मासी बन गई मम्मी, क्योंकि सब हो गए काले से। वहीं दूर पापा पर नजर गई तो पापा बन चुके थे माली और तोड़ रहे थे डाली। फिर पहुंचे घर और काले से थोपड़े को रगड़ा। सभी ने मुंह में गुलाल रगड़ दिया था, वो नहीं निकल रहा था। मैं तो साबुन भी नहीं लगाता, सोच रहा था ये उतरेगा कैसे। तभी मैं सोचा छत साफ कर दी जाए, क्योंकि फिर हमें खेलना है गींदड़, तो समय नहीं मिलेगा। फिर हो गए हम चालू गींदड़ खेलने के लिए। गींदड़ के नाम से आप जानवर मत समझ लेना, ये मारवाड़ में खेला जाता है लकड़ियों के साथ। पर जैसे ही हमने शुरू किया आसपास के लोगों को लगने लगा कि यहाँ तो कोई युद्ध की तैयारी चल रही है, गर्दन उड़ाने का सौदा चल रहा है। 9:30 बजते ही मैं तो आ गया ऊपर और की सोने की तैयारी। राधे राधे, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।